साहब मैं चाहता हूँ कि जो प्रथम 4 सूत्र हैं, जो पतंजलि योग सूत्र जो हैं 4, उनके ऊपर थोड़ा सा इनका उनका चांटिंग करेगी, उनका अर्थ बताएगी, तो उसके बाद फिर हम अपनी आगे की चर्चा। हमने पतंजलि योग सूत्रों के बारे में बात की थी, ठीक है। सबसे पहला सूत्र बताया था मैंने, अथ योगानुशासन। अब हम योग के अनुशासन में प्रवेश करते हैं, या योग का अनुशासन हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये हमने योग की परिभाषा समझी थी कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। इसका मतलब क्या है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, मतलब वहां पर वो स्थित हो जाता है, ठीक है। अब दृष्टा कौन? जिसने अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, ठीक है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चौथा सूत्र क्या है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। इसका मतलब है कि अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है तो दृष्टा का स्वरूप कैसा होता है? वृत्तियों के जैसा हो जाता है। अगर निरोध हो गया है तो वो अपने स्वयं के आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा, और अगर वृत्तियों का निरोध नहीं किया है, नहीं हुआ है, तो कैसा उसका स्वरूप होगा? उसका स्वरूप वृत्तियों के जैसा हो, ठीक है। ये पहले 4 सूत्र में हमें काफी कुछ योग का सार समझने को मिल जाता है, पतंजलि के योग सूत्रों का सार समझने को। सूत्र मतलब फॉर्मूले, ठीक है ना। तो योग की इस परम स्थिति तक पहुंचने के लिए 4 फॉर्मूले हमको दे दिए गए। पहला अनुशासन, दूसरा चित्तवृत्ति निरोध, दूसरा यदि चित्त की वृत्ति निरोध हो गई है तो कंफर्मेशन कि आपका योग हो गया, मतलब आप अपनी आत्म स्थिति में पहुंच गए हैं। चौथा, यदि निरोध नहीं हुआ है तो आपकी स्थिति वही है जो आपकी चित्त की वृत्ति की, चित्त की वृत्ति की। तो आपके पास अब पता चल सकता है कि आप अभी किस स्थिति में हैं, ठीक है। कैसे पता चल सकता है? जब हमने यम नियम से लेकर सारी चीजें पढ़ी तो नियम में स्वाध्याय आता है, स्वयं का अध्ययन आता है। जो स्वयं का अध्ययन कर रहा है वह धीरे धीरे दृष्टा बनने की स्थिति में आ सकता है। नहीं भी आ सकता है तो अध्ययन कर रहा है तो उसे इतना तो पता चल ही जाता है कि अभी मेरी स्थिति क्या है। ये स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि मेरी अभी चित्त की वृत्तियां चल रही हैं कि मैं उनसे मुक्त हो चुका हूं, कि नहीं समझ में आएगा। स्वाध्याय का मतलब क्या समझाया गया? स्वयं का अध्ययन या अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, सत्संग भी बताया गया है। तो स्वयं का जो अध्ययन करेगा वो जान सकता है कि मेरी स्थिति अभी क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम अष्टांग योग में जाते हैं तो सारे अंग हैं, तो हमको सबको एक साथ लेकर चलना। सीढ़ी नहीं है कि हमने पहले ये ले लिया, बाद में वो ले लिया, फिर वो ले लिया। हमको सबको साथ में एक साथ लेकर चलना। तो यहाँ पर मैंने स्वाध्याय से शुरू किया कि स्वाध्याय यदि आप कर रहे हैं तो आपको आपकी स्थिति पता चल जाए। अब यम और नियम, यम संसार के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, नियम स्वयं के प्रति कर्तव्य। हमारा चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है तो हमारा किसके साथ में योग हो जाता है? हम किस स्थिति में आ जाते हैं? आत्मस्वरूप में। मतलब हमारा योग हो जाता है। किसका योग हो जाता है? हम आत्म तक पहुंच जाते हैं। योग का उद्देश्य वही है कि हम अभी 2 हिस्से में बटे हुए, हम खुद भी अभी 2 भाग में हैं। अभी हम एक नहीं है, अभी हम एक नहीं है। योग हो जाता है तो हम एक हो जाते हैं। एक चीज योग हो जाता है तो उसके बाद हमारी स्थिति वो आ जाती है कि हमारा परमात्मा के साथ भी हम एक होने की स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि जो बार बार मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि विवेकानंद ने क्या कहा है, जानो तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा। परमात्मा कब हो? जब तुम आत्मा।
जब आप उस स्थिति तक भी पहुंच सकते। तो उद्देश्य क्या है पूरे योग का, हम लक्ष्य क्या है हमारा, योग हमने ज्वाइन किया तो हमारा उद्देश्य क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य तो ठीक है, योग का लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। मोक्ष प्राप्ति मतलब अपने आत्म तक पहुंचना, परमात्मा तक। यहाँ हमारा यदि इतना क्लियर हो जाता है, अब जब हम यम नियम की बात करते हैं तो हिंसा, यदि हम उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, अब हम बाहर जो है, संसार भी और बाहर मैं भी हूं, भीतर भी मैं हूं बाहर भी मैं हूं, हम दोनों मैं का हमको योग करना। यदि हम अपने जीवन में अपनी यात्रा को उस दिशा में नहीं ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के साथ में हिंसा करें। दूसरों के साथ तो हिंसा बाद में करेंगे, हम अपने आप को डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तप नहीं कर रहे। नियम में तप आ गया, नियम में शौच आ गया कि हम अपनी चित्त की वृत्तियों को त्याग रहे हैं कि नहीं, छोड़ रहे हैं कि नहीं। शौच मतलब छोड़ना। आप सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप यदि शौच नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो सारी चीजें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। बस फर्क ये कि हमें दृष्टिकोण को डेवलप करना पड़ेगा। स्वाध्याय एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें हो सकता है, जो हम करते हैं कि नहीं करते। हम स्वाध्ययन करते हैं कि दूसरों का अध्ययन करते हैं, कितना आसान है। अब दूसरा भी तो मैं ही हूं, यहां मैंने मैं को दूसरा कर दिया। यदि हम दूसरों का अध्ययन करते हैं तो अपने आप को भी दूसरा बना लेना और उसका अध्ययन करें। अभी हम जो बाहर दिख रहे हैं दूसरे, उनका अध्ययन करते हैं। अब बाहर दिख रहे हैं दूसरे, तो यहां पर हम आहार की बात कर रहे हैं तो हम आंखों से देख रहे हैं बाहर क्या दिख रहा है, कानों से सुन रहे हैं कि बाहर वाला क्या बोल रहा है। हम अपनी भीतर की आंखों से स्वयं को नहीं देख, भीतर के कानों से स्वयं को नहीं सुन रहे हैं, तो हम प्रत्याहार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि भीतर जाना है तो अपनी ज्ञान इंद्रियों को हमें विकसित करना होगा कि हम अपनी भीतर की आंखों से स्वयं को बाहर है मानकर, दूसरा है मानकर, क्योंकि हमारा अभ्यास दूसरे को देखने का है। अपने आप को दूसरा मान ले, दूसरा मानकर अपने आप को देखना शुरू करें कि मैं ये आज कहाँ खड़ा हुआ, इसने आज क्या किया, इसने आज कैसे बोला, इसने आज कैसे देखा, इसके अंदर क्या चल रहा था। सब समझ में आ रहा तुम्हारे अंदर क्या चल रहा। दूसरे को देखो, अच्छा तेरे को मेरी कार ली पसंद नहीं आ रही, तेरे को मेरी कार से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नए मोबाइल से तेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें दूसरे के मोबाइल से, दूसरे के कार से, दूसरे के ड्रेस से, दूसरे के ऑर्नामेंट से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। स्वयं का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी तो मुझे और कितना शौच करना, और कितनी चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। अभी तो मैं चित्त की वृत्तियों में ही अटका हुआ हूं। आप लोगों ने धारणा शब्द को भी पढ़ा। धारणा में आपको ये बताया गया कि आपका एक जगह पर ध्यान फोकस कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान, जब हम फोकस कर रहे हैं तो फिर हम ध्यान तक जाने की स्थिति में आते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम दूसरे को देखते हैं, स्वयं को नहीं देखते हैं, तो एक बातचीत की भाषा में हम दूसरे के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। होता है कि नहीं होता कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम अपने विचारों से उसके प्रति एक धारणा बना लेते हैं, क्योंकि जो हमें उसके ऊपर जो फोकस करते हैं, जो हमें दिखता है, उसके हिसाब से हम उसके प्रति धारणा बनाते हैं। अब जो हमने उसके प्रति धारणा बनाई, किसी के प्रति, क्या वो धारणा बनी रहती है कि बदलती रहती है? बदलती रहती है। इसका मतलब वह सच नहीं है, वो सत्य नहीं है, वह सच है। क्योंकि सुबह दोपहर शाम परिवर्तन हो रहा है सब कुछ। तो हम जो धारणा बना रहे हैं किसी के प्रति भी,
तो बदल रही है। जो बदल रहा है वो परिवर्तनशील है, तो वो सच है, वो सत्य नहीं। तो हम किसी के प्रति भी जो धारणा बनाना चाहते हैं, तो किसी के प्रति जब हम कोई धारणा बना रहे हैं तो सत्य क्या होगा? दूसरे के प्रति हम किसी को देख रहे हैं, एक परिवर्तन चीज बदल रहा है, मैं धारणा बनाई बदल गई, तो सत्य क्या है? दूसरे को जब हम देख रहे हैं तो सत्य क्या है? जो नहीं बदल रहा वह क्या है? आत्मा। यदि हम दूसरे में भी आत्मा देखने लग जाए, मैं दूसरे को अब स्वयं में वापस लेकर, जैसे हम दूसरे की बात करें, मैं आपसे कहा था कि अपने आप को भी दूसरा मान लें, तो मैं भी आत्मा हूं, दूसरा भी आत्मा है। तो मैं अपने प्रति धारणा नहीं बदले या मेरी दूसरों के प्रति धारणा ना बदले, मैं सम हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं कि मेरी दूसरों के प्रति धारणा नहीं बदल रही, मैं सत्य को देख पा रहा हूं, यह एक आत्मा है। क्योंकि विवेकानंद ने कहा है कि यदि मैं तुम्हें मनुष्य कहूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं ईश निंदा कर। विवेकानंद ही हमें योग मार्ग पर, योग के लिए ही, पूरे संसार को योग के मार्ग पे ले जाने के लिए आए। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने कहा था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके ऊपर तालियां बजी। तो उन्होंने किसी के माता पिता को नहीं देखा कि ये कौन किसकी संतान है, अपने माता पिता की संतान हूं ये नहीं देखा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको एक संतान माना, सबको भाई बहन माना, एक की संतान माना, तभी तो रिश्ता कायम किया ना ये वाला। तो वो जो सबको एक की संतान माना, तो वो किसकी संतान माना? ईश्वर की संतान माना, क्योंकि सब में वो आत्मा को देख रहे थे, उनकी दृष्टि वहां तक विकसित हो गई थी कि सबको आत्मा में देख रहे थे। और वही कह रहे हैं कि तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, लेकिन उन्होंने वेदों के ज्ञान को, उपनिषद के ज्ञान को, गीता के ज्ञान को, पतंजलि के ज्ञान को स्वीकार किया, और वो भी वही कह रहे हैं, हाँ आत्मा हो, परमात्मा हो, जब तुम हो, तुम और मैं एक हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी हूं। तो हमें स्वाध्याय करना, और नहीं हो रहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो रहा है, ठीक है, निरोध करना है, छोड़ना है, आसान है क्या? मैंने बात तो कर ली बड़ी आसानी से, यहाँ तक सारा किस्सा सुना दिया कि क्या है, पर क्या ये आसान है क्या? जन्मों लग जाते हैं। मैंने 5 मिनट में 7 मिनट में सारी बात कर दी, पर इसमें जन्मों लग जाते हैं। आसान है क्या? आसान नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते? कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने को तब कहा गया है, प्रयास कर सकते हैं, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। बहुत बाधाएं आएंगी, हम कितनी भी कोशिश करें कि हमारे मित्र के नंबर हमसे ज्यादा आ जाए, हमें तकलीफ ना हो, लेकिन होती है, ठीक है ना? और किसी की तरक्की से हो या ना हो, अपने परिवार वालों से, अपने इष्ट मित्रों से, उनकी तरक्की से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, अपने पड़ोसी से प्रॉब्लम हो जाती है उसकी तरक्की से। बाकी दुनिया में कौन क्या ले रहा है उसे पता नहीं, पड़ोसी कुछ ले आया तो मेरे पास नहीं, मेरे को भी चाहिए, आई शुड ऑल्सो गेट फर्स्ट पोजीशन, मुझे पहला फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, इसकी कैसे आ गई? ये हमारी यात्रा चलते रहने वाली, इससे ऊपर उठना आसान नहीं है, लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार मेहनत करनी, उसे कहते हैं तप। और मेहनत करने के बाद जो भी फल हो, हम यदि ईमानदार हैं तो ये मान के चलिए कि आपका प्रयास, आपकी मेहनत करने के बाद आपको संतोष, संतोष फल में नहीं है, संतोष आपके तप में है कि मैंने अपनी तपस्या, अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपने योग के ये सारे यम नियम जो हैं, मैं इनके ईमानदारी से कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा, तो अब मेरे पास एक
तरीका बचता है, वो है ईश्वर प्रणिधान। नियम है स्वयं के विकास की चीजें हैं ना, तो स्वाध्याय करना है, संतोष करना है, सब करना है, लेकिन सबके बाद भी ईश्वर प्रणिधान जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका योग संभव नहीं। क्यों तब तक योग संभव नहीं? ईश्वर प्रणिधान जब तक नहीं करेंगे। ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ समझाया गया आपको? समर्पण। यदि हमको किसी के साथ में योग करना है, ईश्वर के साथ में योग करना है, तो संत कहेगा मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। तो आप जब तक अपना समर्पण नहीं करोगे उनके साथ योग संभव नहीं। यदि आपने सोच लिया कि हाँ मैंने तपस्या कर ली, अब तो मैं सिद्ध हो गया, और समर्पण नहीं किया, तो ये मान के चलिए कि आप रावण हो गए। मतलब आपको अपने दृष्टा में दिख गया कि मेरे को अब सारी शक्तियां आ गई, सारे गुण आ गए, नाउ आई एम परफेक्ट, मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं पूरा दृष्टा बन गया, मुझे सब दिख रहा है। पर यदि मैंने समर्पण नहीं किया है कि सब कुछ तुम्हारी कृपा से हुआ है, तुमने ही मुझे ये तेज दिया है, तुमने ही मुझे ये सब ज्ञान दिया है, तुमने ही मेरा मार्गदर्शन किया है, फिर वो किसी भी रूप में किया, किसी भी रूप में किया हो, आपको जो मैंने अभी ऐसा कहा कि किसी भी रूप में क्या है, उसने हमारा मार्गदर्शन किया, यदि हम समर्पण नहीं करेंगे तो हम रावण हो जाएंगे, हमारा योग सिद्ध नहीं होगा। क्या लगता है आपको मेरी बात सुनकर? क्या मैं सही हूँ कि आपने खूब मेहनत की, तपस्या की, अब सब शौच कर दिया, सब कुछ कर दिया, और आपको लग रहा है कि ना मेरा हो गया? कि मैं कह रहा हूँ कि तब तक संभव नहीं है। क्या लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ? पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक वृत्ति तो रह गई अहंकार की। आपको स्वाध्याय किया और आपको समझ में आ गया, एक वृत्ति तो रह गई अहंकार की। चलिए, अब सब एग्री करते हैं कि यदि हमने समर्पण कर दिया तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इन्होंने वृत्ति भी बता दी किस वृत्ति की वजह से वो नहीं हो सकता था। क्या आप इनकी और मेरी बात से सहमत हैं? सब सहमत हैं? सहमत हैं कि किसी को कोई डाउट है? अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, जिज्ञासा है मेरी, प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? आप सब क्या बोल रहे हैं? सहमत हैं। मेरे को आप 100% सहमत हैं। मैंने एक प्रश्न सामने रखा, कृपया मेरी कॉपी जांचिए, आई हैव सम डाउट कि मैं ठीक हूं कि नहीं ठीक। करेक्ट, 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 100%। अब ये कहां से आया? ये नंबर किसने दिए? पास किसने किया? ये ज्ञान कहां से आया? भीतर से आया। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस मार्ग पर यदि आप ईमानदारी से चलते हैं तो समर्पण भी आपको अपने भीतर बैठे हुए गुरु से ही करना है। बाहर का गुरु आपको गाइड कर सकता है, जोड़ नहीं सकता। योग वो नहीं करा सकता, योग आपको ही करना है, आपके पुरुषार्थ, तप, स्वाध्याय सबके साथ ईश्वर प्रणिधान के उपरांत, उसके बिना संभव नहीं। तो हम कहाँ खड़े हैं? अगेन हमने 4 सूत्रों अभी सुने। सूत्रों में हमको यह बताया गया कि नियम से, अनुशासन से हमें कार्य करना। ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया, किसी भी दिन कर लिया, बैठ गए 10 मिनट स्वाध्याय कर लिया, ध्यान दे लिया, अपने अंदर झांक लिया, नो। क्योंकि चित्त की वृत्तियां, ये जो जहां हम आज पहुंच चुके हैं, ये एक दिन में ये वृत्तियां नहीं बनी। आज जो भी हमारे अंदर वृत्तियां हैं, फिर वो राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी वृत्ति हमारे अंदर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव वृत्तियों का भी निरोध करना है। क्योंकि पॉजिटिव वृत्तियों का भी अहंकार होता है। जो रावण का अहंकार था, उसके पास तो सारी शक्तियां थी, खूब तपस्या की थी, पर उसका वो अहंकार हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव था, पर अहंकार था।
उसकी वृत्ति में अहंकार था, लेकिन उसने वर्षों तपस्या की थी, इसलिए उसकी का सम्मान था। राम भी उसका सम्मान कर रहे थे, बस वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये समर्पण कर दे, अब भी समझ जाए। उसको समझाने वाला उसका भाई, उसकी बीवी, उसके नाना, सब उसको समझाने में लगे हुए थे कि अब भी समर्पण कर दे, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उसका इतना। तो हमारे भीतर का समझाने वाला बाहर से गुरु आ सकता है, बीवी के रूप में आया, भाई के रूप में आया, तो हमारे पास भी किसी भी रूप में आ सकता है हमारी वृत्तियों को कोई दिखाने वाला, और उनके साथ काम हमें ही करना, वो नहीं कर पाए। और जिसने अपनी वृत्तियों के साथ काम नहीं किया वो दूसरे की मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमको पहले अपने ऊपर काम करना। हमारे को हमारे आसपास, हमारे घर में, परिवार में, रिश्ते में, दोस्तों में खूब सारी वृत्तियां दिखेंगी, और हम बोलेंगे वो तो ऐसा है, उसने ऐसा किया, तो फिर ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है, तो हम बदले का भाव रखेंगे, तो हम कहाँ अटक गए? उसी वृत्ति में अटक गए जिस वृत्ति में वो अटका हुआ था। हमें वृत्ति दिख गई, दृष्टा बने, अब स्वयं से बेटा पूछिए। देखिए, मैंने स्वाध्याय पर इसीलिए फोकस किया, जब हम स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं तो धीरे 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 अध्ययन कर रहे हैं ना, स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं। जब अध्ययन करते हैं तो हमें विषय समझ में आने लगता है। जो विषय समझ में आने लगता है, तो जो हमने शुरू में ज्ञान योग की बात करी थी, ज्ञान योग में हमने 3 चीजों को समझा था। क्या? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो मनन क्या है? स्वाध्याय एक प्रकार से मनन ही है। श्रवण क्या है? देखना भी श्रवण है, सुनना भी श्रवण है। हम देखकर भी बहुत कुछ सुन लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सुन लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा, हेजिटेट कर रहा है, चुप रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा। तो हम अपने आप को भी देखेंगे, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हम अपने आप को भी सुन सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं। तो जब हम अपने आप को सुनेंगे, तो फिर जो चिंतन मनन है वो एक प्रकार से स्वाध्याय है। वो ज्ञान योग है, यहाँ पर अष्टांग योग में उसको एक प्रकार से स्वाध्याय। जब हम वो करेंगे तो निधिध्यासन हो गया। जब आप दृष्टा बन जाओगे, आपको दिखने लग जाएगा, अभ्यास होता जाएगा। जितना स्वाध्याय करोगे, धीरे धीरे आप वो निधिध्यासन की स्थिति में आओगे, दृष्टा बनते जाओ। फिर मैं आ रहा हूं धारणा, दूसरों के प्रति धारणा बनाना। हम फोकस हो रहे हैं तो हम धारणा बना रहे हैं। धारणा बनाना क्या हुआ? जो आपका प्रश्न था, पॉइंट ऑफ व्यू। हमने अभी आपने कहा दृष्टा कैसे बनेंगे? दृष्टा आप बन गए ना पॉइंट ऑफ व्यू। कब बनेंगे? जब हम फोकस करेंगे, हम दृष्टा बन जाएंगे। तो जब खुद पे फोकस होंगे तो हम दृष्टा बनने लग जाएंगे, और हमें ध्यान में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। पहले दृष्टा बनेंगे, पहले फोकस होंगे, फिर ध्यान में आएगा। फिर ध्यान में आएगा कि अंदर चल क्या रहा है, दिखने लगेगा अंदर। और मुझे देखना क्या है? आपको बताया गया होगा कि धारणा क्या करनी है, कि नहीं बताया? धारणा क्या करनी है ये बताया कि नहीं बताया? फोकस क्या करना है, हम कैसे फोकस करेंगे? ओम पे करेंगे, सांस पे करेंगे, पर धारणा करने के पहले तय करना पड़ेगा कि हमें धारणा किसकी करनी है। ये समझाया होगा ना, कि सांस पे धारणा करनी है, चित्र पे धारणा करनी है, प्रतिमा पे धारणा करनी है, दिए पे धारणा करनी है, किसी एक जगह पे फोकस करना है। तो धारणा कहाँ करनी है हमको? आत्मा पे धारणा, अपने मैं पे धारणा करनी है। जब हम धारणा करेंगे तो पहले कुछ और दिखेगा, फिर दिखते 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 और ध्यान में हम खुद को देखने लग जाएंगे। और फिर जब हम खुद को देखने लग जाएंगे, वहां ध्यान लगने लग जाएगा, तो धीरे धीरे उसके साथ में हमारी समाधि। पर ध्यान, धारणा किस पे रखनी है?
स्वयं पे, मैं पे, तो मैं यदि अहंकार है तो वो भी दिख जाएगा। जब हम उतने फोकस हो जाएंगे स्वयं पर, तो मैं अभी किस स्थिति में हूं, मैं अभी शरीर की स्थिति में हूं, मैं भी मन की स्थिति में हूं, अभी विचारों की स्थिति में हूं कि मैं उनको निरोध करते जा रहा हूं, और अभी मैं अहंकार की स्थिति में हूं। जब मुझे लग रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं परफेक्ट हूं, तब समझ लीजिएगा आपका अहंकार अपने पूरे चरम पर। जब आपको ये दिखने लग जाएगा नाउ आई एम द बेस्ट, अभी इसे और छोड़ना बाकी है, इसका निरोध और होना, क्योंकि मैं क्या हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ नहीं। क्या है परमात्मा, आत्मा क्या है, कुछ नहीं। आत्मा क्या है, परमात्मा नहीं, क्या है, शांति। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान। वो तब जब अहंकार मिट जाएगा तो आपके अंदर सबके प्रति प्रेम है, समभाव है, किसी की कोई नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही है। वो कितनी भी नेगेटिविटी हो उसके अंदर, वो कचरे से भरा हुआ है, उसकी वृत्तियां इतनी हैं कि पूछो मत, पर आपको उसके अंदर भी वो प्रकाश दिख रहा है, वो शुद्ध आत्मा दिख रही है। समभाव आ गया है जो गीता में कहा कि मैं जो हूं वही वो है। मैं आत्मा परमात्मा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं तो सब श्रेष्ठ है। यदि वो श्रेष्ठ नहीं है और मैं श्रेष्ठ हूं तो मैं अभी श्रेष्ठ नहीं हूं, अभी मैं अहंकार हूं। तो अगेन यह भी आसान नहीं है। जितनी हम तपस्या करते हैं, जितनी सफाई करते हैं, तो मुझे लगता है अब मेरी ये वृत्ति भी दूर हो गई, वो वृत्ति भी दूर होगा, अब तो मेरे को किसी को गाड़ी ले ली, किसी को कुछ तरक्की हो गई, कैसा कोई मेरे को किसी को लेकर ईर्ष्या नहीं होती, सब कुछ लगता है नाउ आई एम, तो नाउ आई एम, तो वो नाउ आई एम जो है वो आपको अभी कहीं ना कहीं अटका रहा है। तो बस इतना ही कहना था। ये है पूरा अष्टांग। मेरा ख्याल है मैंने सभी विषयों को अपनी चर्चा में टच किया है, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, प्राणायाम रह गया। अब ये दिखता कहाँ है, वृत्तियां दिखती कहाँ है, ये फ्लोट कहाँ करती हैं, ये बहती कहाँ है, ये हमारे प्राणों में बहती है। ये ऊर्जा है, वृत्तियां जो है ये ऊर्जा है, और ये ऊर्जा का प्रवाह हमारे प्राणों। तो प्राणों को देखने की बात भी जो की है ना, तो प्राणों को देखेंगे और उसमें प्राणों को देखते देखते वहां जो कुछ भी विचार आना शुरू होंगे, जो भी भावनाएं आना शुरू होंगी, वो हमें बता देंगे कि हमारे प्राणों में अभी कौन सी वृत्तियां चल रही। आपकी सांस जब कंट्रोल में नहीं आएगी, आपकी सांस यहाँ वहां जाएगी, सांस यहाँ वहां जाएगी मतलब जो विचार आ रहे हैं उस समय, जो भावनाएं आ रही हैं उस समय, तो विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, भावनाओं में बहुत शक्ति होती है, और वह वृत्तियां हैं, और वो हमें प्राणों में दिखती हैं, प्राणों में बहती हैं। प्राण क्या है, वायु स्वरूप है, वायु में है, वो आकाश में है, आकाश में सब कुछ है, लेकिन फ्लो होती है। वायुमंडल कैसा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ का ऑरा कैसा है, वायुमंडल कैसा है। क्यों वो वायुमंडल कैसा है, क्योंकि वहां की जो प्राण वायु है, वहां की जो वायुमंडल है, वहां की जो ऊर्जा है, उसे हम अनुभव कर पाते हैं। वो हम अपनी चित्त की वृत्तियों को, प्राणायाम को जब हम कंट्रोल करेंगे, प्राणों को जब देखने की स्थिति में आएंगे, प्राणों को जब कंट्रोल करने की स्थिति में आएंगे, तो हमें वहां भी दिखने लग जाए। कहा, वायुमंडल में, प्राणों में। हम दृष्टा की बात कर रहे थे, तो वृत्तियां कहाँ दिखेंगी, वहीं दिखेंगी, अनुभव होंगी प्राणों में।
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें करना क्या है, शुरू कहां से करें नहीं पता, करना क्या है, योग करना है तो संकल्प से शुरू, योग करना है। कहां से शुरू करें, जब हम एक संकल्प से शुरू करेंगे तो दूसरे सारे संकल्प छूटते जाएंगे जो अभी हमने पकड़े हुए हैं। बहुत सारे कल्प है हमारे अंदर, एक संकल्प कर लेंगे कि योग करना तो वो सारे कल्प छूटते जाएंगे। और जो अनुशासन है, पहला फॉर्मूला जो है अनुशासन, संकल्प को कब करना है, हर पल करना है, अनुशासित रूप से रोज करना है, हर सांस के साथ करना है, हर प्राण के साथ करना है, संकल्प को दोहराते जाना कि मुझे योग करना, मुझे योग करना, मुझे योग करना, मुझे योग करना, उस संकल्प को दृढ़ करते जाना है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, उठो जागो और चलते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो। अब आपने लक्ष्य क्या बनाया, योग, बस उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो चलते रहो, देखते रहो अपने लक्ष्य से भ्रमित तो नहीं हो रहा है, फिर वापस फोकस हो जाओ, फिर उसी पे धारणा करो, फिर उसी का ध्यान करो, फिर संकल्प पे आ जाओ कि योग करना। और कोई डाउट, किसी को और कुछ पूछना? आसान नहीं पर असंभव भी नहीं, पता नहीं कितना समय लगेगा, यह जीवन भी निकल सकता, आने वाला जीवन भी निकल सकता, पर यदि आपका संकल्प आपने बना लिया और आप नियम से चल रहे हो, अनुशासित हो गए हो, तो आपके प्राणों में वो संकल्प चला गया, तो फिर वो आपके प्राण त्यागने के बाद भी, इस शरीर को त्याग दिया आपने, क्योंकि शरीर तो सच है, सत्य नहीं है, प्राण सत्य है जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, वो आत्मा के ज्यादा करीब हैं शरीर से, क्योंकि वे सूक्ष्म हैं, वो ज्यादा करीब है। तो यदि वहां ये चला गया संकल्प, तो ये मान के चलिए कि ये शरीर त्याग भी देंगे तो अगला शरीर आप आओगे तो इसी संकल्प के साथ आओगे, इसी ऊर्जा के साथ आओगे, इसी विचार के साथ आओगे, तो एक दिन अवश्य होगा, क्योंकि जीवन अनंत है, जन्म मृत्यु सत्य नहीं, वो जो अनंत की यात्रा है उसमें वो अवश्य होगा यदि हमने संकल्प कर लिया। थैंक यू।